अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ मंज़र अब तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ अपने ही यूट्यूब चैनल MS ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि इससे पहले हम लोग जो है नैन हिंदी क्लास 8 का जो है चैप्टर 2 का जो है लेखक परिचय कर चुके थे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यानी चैप्टर 2 का ही, जिसका नाम है ईदगाह कहानी, जिसका लेखक है प्रेमचंद। तो हम लोग आज ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव कवर करने वाले हैं, है ना। चलते फिर वीडियोस को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आपको प्रश्न है वो कह रहा है कि ईदगाह शीर्षक कहानी किसकी रचना है ना। ईदगाह शीर्षक कहानी किसकी रचना है, ईदगाह कहानी को जो है कौन रचा है, कौन लिखा है, यानी इसका राइटर कौन है। आइए देखते हैं। आपका ऑप्शन ए में है आपका मुंशी प्रेमचंद, या आपका बी में है क्या, बी में आपका है क्या माखन लाल चतुर्वेदी, या फिर आपका सी में है निराला, और आपका डी में है दिनकर, है ना। तो क्या है ईदगाह कहानी, ईदगाह शीर्षक कहानी किसकी रचना है। तो आप पढ़ चुके थे ईदगाह का जो राइटर है, लेखक है, तो मुंशी प्रेमचंद है। या आपका ऑप्शन ए जो है सही और राइट आंसर है, मुंशी प्रेमचंद, है ना। चलिए, यह आपका दूसरा क्वेश्चन है कि ईदगाह कहानी आधारित है ना। ईदगाह कहानी क्या आधारित है, तो किस पर, आइए देखते हैं। समाज पर, या फिर बालक पर, या फिर सी में है आपका बाल मनोविज्ञान पर, या आपका डी है सभी गलत। तो हम लोग पढ़ चुके थे ईदगाह कहानी जो आधारित है किस पर है, तो बाल मनोविज्ञान पर जो है ये आधारित है। हम लोग जो एक एक लाइन को पढ़ चुके थे और समझ भी चुके थे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आपका प्रश्न 3 कह रहा है कि ईदगाह कहानी जो है ना, ईदगाह कहानी की मुख्य है ना विशेषता क्या है ना। ईदगाह कहानी की मुख्य विशेषता क्या है। आइए, आपका ऑप्शन ए में है कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, या आपका ऑप्शन बी में है अभाव एवं चुनौती बच्चे को परिपक्व बनाती है, या फिर आपका सी में है कहानी में सरल शब्दों का चयन एवं मुहावरों का प्रयोग रोचक है, या फिर आपका डी में है आपका क्या, डी में क्या है आपका कि कहानी का अंत सुखांत, है ना। तो हम लोग क्या पढ़ चुके थे ईदगाह कहानी की जो है मुख्य विशेषताएं क्या है, तो जो है आपका ऑप्शन जो है आपका क्या, बी जो है आपका सही और राइट आंसर है। अभाव एवं चुनौती जो है बच्चे को क्या करती है, परिपक्व बनाती है। आपका सही आंसर ऑप्शन बी जो है आपका राइट और सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। आपका प्रश्न चौथा कह रहा है कि ईदगाह शीर्षक पाठ में, है ना, ईदगाह है ना क्या, ईदगाह शीर्षक पाठ में सभी खिलौने कितने पैसे के थे, है ना। आइए हम पढ़ चुके थे इसको भी। ईदगाह शीर्षक पाठ में जो है सभी खिलौने कितने पैसे के थे, तो आइए 3-3 पैसे के, आपका बी में है 2-2 पैसे के, या फिर आपका सी में है 4-4 पैसे के, या आपका डी में है 1-1 पैसे के। तो हम पढ़ चुके थे ईदगाह शीर्षक पाठ में जो है सभी खिलौने जो है 2-2 पैसे के थे। तो आइए देखते हैं आपका ऑप्शन कहाँ है। आपका ऑप्शन बी जो है आपका सही और राइट आंसर है, सभी खिलौने जो है 2-2 पैसे के थे, है ना। चलिए, अगर आपको पूछे कि खिलौने जो है किस चीज के बने हुए थी, तो क्या बोलिएगा, मिट्टी के जो है बने हुए थे, है ना। क्या मिट्टी के जो है बने हुए थे सभी खिलौने, है ना। आइए देखते हैं। आपका प्रश्न आपका 5 कह रहा है कि प्रेमचंद लिखित कहानी का नाम क्या है ना। प्रेमचंद लिखित कहानी का नाम क्या है। आइए देखते हैं। आपका ए में है खेमा, आपका बी में है ठेस, आपका सी में है ईदगाह, या आपका डी में है क्या दीन बंधु निराला। तो प्रेमचंद जो है लिखा है किस कहानी को लिखा है, तो आप बोलिएगा ईदगाह कहानी को लिखा है। क्योंकि ईदगाह कहानी का जो है लेखक राइटर कौन है, प्रेमचंद है। तो आपका ऑप्शन जो है सी सही और राइट आंसर है, ईदगाह कहानी, है ना। चलिए, आपका प्रश्न छठा कह रहा है कि हामिद जो है ना कितने पैसों में, है ना, चिमटा खरीदता है। क्या हामिद ने कितने पैसों में चिमटा खरीदता है। आई देखिए, आपका जो है 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, या आपका 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन था, है ना। चलिए, आई देखते हैं। आपका ऑप्शन ए में है क्या 1
ये आपका बी में है 2 और आपका सी में है 3 और आपका डी में जो है 4। तो क्या बोला, हामिद ने कितने पैसों में चिमटा खरीदा था? क्योंकि 3 पैसे में जो है खरीद, क्योंकि उसके पास 3 ही रुपया था, तो 3 पैसे का जो चिमटा उसको मिला तो चिमटा ही खरीद लिया। तो क्यों खरीदा? क्योंकि जो है दादी की जो है ना, हाथ जलती थी रोटियां पकाने में जो है, इसलिए जो है हामिद क्या किया, चिमटा खरीदा, है ना। चलिए आगे देखते हैं, ये प्रश्न आपका जो 19 में पूछा हुआ है। आगे देखते हैं, आपका 7वां प्रश्न कह रहा है कि हामिद ने चिमटा खरीद कर खरीदा और सिम्मी ने क्या? देखिए ये प्रश्न आपका जो है 2018 में पूछा है ना। क्या हामिद ने चिमटा खरीदा और सिम्मी ने क्या? तो हम पढ़ चुके थे। आप आइए, आपका ऑप्शन ए में है पतंग, आपका बी में है जलेबी, या आपका सी में है खंजरी और आपका डी में है समोसा। तो हम पढ़ चुके थे, हामिद ने चिमटा खरीदा और सिम्मी ने जो है क्या खरीदी थी, खंजरी। क्या खंजरी? आपका ऑप्शन सी में जो है सही और राइट आंसर है। सिम्मी ने जो है क्या खंजरी खरीदी थी। ये क्वेश्चन आपका जो है 18 में पूछा हुआ है ना। चलिए आगे देखते हैं कि 8वां प्रश्न कह रहा है कि गांव पहुंचकर जो है बच्चों ने क्या किया, है ना। गांव पहुंचकर जो है बच्चों ने क्या किया, यह आपका प्रश्न जो है कब पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है कि गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया। आइए देखते हैं, आपका ऑप्शन ए में है नाच किया, या फिर गाना बजाया, या आपका सी में है झगड़ा किया, या फिर डी में है अपने अपने खिलौने से खेला। तो हम पढ़ चुके थे, गांव पहुंचकर जो है बच्चे ने क्या किया था, अपने अपने जो है खिलौने से, है ना, खेला था। तो आपका ऑप्शन डी जो है सही और राइट आंसर है, अपने अपने खिलौने से जो है खेला, है ना। चलिए आपका प्रश्न 9वां कह रहा है कि हामिद की जो है दीदी, है ना, क्या हामिद की जो है दीदी, है ना, नहीं, हामिद की जो है दादी, क्या हामिद की जो है ना, यहाँ दादी का नाम क्या है? हामिद की दादी का नाम क्या है? ये प्रश्न जो है आपका 18 और 19 में पूछा गया है ना। हामिद की जो है दादी का नाम क्या है, ये हम पढ़ चुके हैं। ए में है सकीना, बी में है अमीना और आपका सी में है रवीना, या आपका डी में है सफीना, है ना। तो हामिद की जो दादी थी उनका नाम क्या था, अमीना। या आपका ऑप्शन बी जो है सही और राइट आंसर है। देखिए प्रश्न जो है आपका 2 बार पूछ लिए है, 18 और 19 में पूछे गए, है ना। चलिए आपका देखते हैं 10वां, हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा, क्या कारण था इसका? आइए देखते हैं। आपका ऑप्शन ए में है चिमटा मजबूत था, या फिर आपका बी में है चिमटा सुंदर था, या आपका सी में है चिमटा खिलौने जैसा था, या फिर आपका क्यों कि रोटियां सेकने में दादी का हाथ जो है जलता था। तो क्या था रीजन इसका, हम पढ़ चुके थे। हामिद चिमटा क्यों खरीदता है? क्योंकि रोटी सेकने में जो है उनकी दादी का जो है हाथ जलता था। तो इसी वजह से हामिद क्या किया, कुछ ना खाया ना पिया, तो क्या किया, ये अपने दादी के लिए चिमटा खरीदा, है ना। चलिए आगे देखते हैं, आपका प्रश्न 11वां कह रहा है कि हामिद जो है खिलौने की जगह, है ना, अपनी दादी के लिए क्या खरीदता है ना, क्या खरीद कर लाता है। आइए, आपका ऑप्शन ए में है कलम, आपका बी में है कड़ाही, आपका सी में है कंघी और आपका डी में है चिमटा, है ना। तो हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीदता है? तो हम पढ़ चुके हैं, ऑप्शन डी में जो आपका चिमटा, यह आपका सही और राइट आंसर है, चिमटा, है ना। हामिद जो है दादी के लिए चिमटा खरीदता है। आइए देखते हैं, आपका प्रश्न 12 कह रहा है कि ईदगाह कहानी वंचित बचपन की जो है परिस्थितियों पर किस ढंग से जो है टिप्पणी करती है, किस ढंग से जो क्या करती है, टिप्पणी करती है। आइए, आपका ऑप्शन ए में है मार्मिक ढंग से, आपका बी में है क्या सादगी ढंग से, या फिर आपका सी में है क्या बर्बर, या आपका डी में है कोतूहल, है ना। तो क्या बोला है, ईदगाह कहानी वंचित बचपन की परिस्थितियों पर जो है किस ढंग से टिप्पणी करती है? तो हमको बोलना है मार्मिक ढंग से। किस ढंग से? आपका ऑप्शन ए जो है आपका सही और राइट आंसर है, मार्मिक ढंग से, है ना। चलिए, आपका प्रश्न 13 कह रहा है कि ईदगाह के पास जो है किन वृक्षों की छाया है ना। क्या क्या ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है? ये कब पूछा है प्रश्न? आपका 2020 में पूछा गया प्रश्न है। ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया था? तो आप बोलिएगा, आपका ऑप्शन ए में है आम, आपका बी में है इमली और आपका सी में है पीपल, आपका डी में है ना, बरगद। तो हम लोग क्या पढ़ चुके थे, ईदगाह के पास जो है किन वृक्षों की छाया था? तो आपका ऑप्शन सी जो है सही और राइट आंसर क्या
पीपल का था, पीपल का जो है छाया था, है ना। आगे देखते हैं आपका प्रश्न 14 कह रहा है कि महमूद क्या, महमूद के पास कितने पैसे है ना। महमूद के पास कितने पैसे, देखिए प्रश्न देखिए 18, 21 और जो है 23 में पूछा गया, तीन तीन बार जैसे पूछ लिया इसको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। महमूद के पास कितने पैसे थे, आपको याद कर लेना है। हामिद के पास 3 पैसे थे, महमूद के पास 12 पैसे थे, और जो है मोहसिन के पास जो है 15, कितना 15 पैसे थे। अगर आपको पूछे तो आप बोल दीजिएगा, है ना। अगर आपको पूछे हामिद क्या खरीदता है तो चिमटा खरीदता है, और महमूद क्या खरीदता है तो बोलिएगा सिपाही खरीदता है, और मोहसिन क्या खरीदता है, ये जो है आपका भिश्ती खरीदता है, और सिम्बी क्या खरीदता है, खंजरी खरीदता है ना। चलिए, क्या महमूद के पास कितने पैसे थे, तो आइए आपका 10 पैसे या 5 है आपका बी में, सी में है 12 और आपका डी में है 20। तो महमूद के पास जो है 12 पैसे थे, आपका ऑप्शन सी सही और राइट आंसर है। आइए 15 कह रहा है हामिद के पास कितने पैसे थे, देखिए अभी पूछ लीजिए हामिद के पास कितने पैसे थे, क्योंकि हामिद के पास 3 ही पैसे थे जो चिमटा खरीद कर लाए थे। आइए आपका ऑप्शन ए में है 10, आपका 5 बी में है, सी में है 3, आपका डी में है 20। तो हामिद के पास जो है कुल कितने पैसे थे, 3 ही पैसे थे, क्योंकि इसकी जो आर्थिक स्थिति जो है बहुत ही खराब था, इसकी वजह से, है ना। 3 ही पैसे इसको दादी जो है दिए थे घूमने के लिए। आइए देखते हैं आपका प्रश्न 16 कह रहा है कि महमूद कौन सा खिलौना खरीदता, देखिए खिलौना भी पूछ लिया है, अब इसको भी याद करना है आपको, क्या खरीदा है, कितने पैसे थे, है ना। आइए प्रश्न जो आपका 20 में पूछा है और 22 में पूछा है ना, ये प्रश्न क्या है ना, क्या 20 और 22 में जो आपका ये प्रश्न पूछा है ना। चलिए, क्या 20 और 22 में पूछा है प्रश्न, क्या महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है। आइए भिश्ती आपका है, तो भिश्ती कौन खरीदता है, कौन, मोहसिन खरीदता है। गुजरी, है ना, या आपका सी में है साधु, या आपका डी में है सिपाही। तो महमूद जो है क्या खरीदता है, क्या खरीदता है ना। महमूद जो है कौन सा खिलौना खरीदता है, तो आप बोलिएगा साधु, क्या साधु बोलिएगा, आप ऑप्शन सी जो है सही और राइट आंसर है ना। चलिए, चलिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन आपको सोल्व कर रहा है कि महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है, तो आप क्या बोलिएगा, महमूद जो है क्या खरीदता है, सिपाही, क्या ऑप्शन आपका डी जो है सही और राइट आंसर है। महमूद जो है कौन सा खिलौना खरीदता है, तो बताना है आपको सिपाही खरीदता है ना। चलिए आपका 17 प्रश्न कह रहा है कैसा जीवन, है ना, कैसा जीवन बाल मन को जो है वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देता है। क्या बोला, कैसा जीवन, यानी क्या, कैसा जीवन जो है ना, सोचने के लिए बाल मन को जो वयस्क की तरह यानी बड़े आदमी की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देता है। आइए आपका ऑप्शन ए में है क्या संपन्न, आपका बी में है अभावग्रस्त, या आपका तनावपूर्ण, या आपका डी में है सभी गलत। तो क्या बोला है, कैसा जीवन बल बाल मन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देता है। आइए अभावग्रस्त जो है ये गरीबी जिंदगी जो है ना, सोचने के लिए, किसके, सोचने के लिए वयस्क की तरह जो है सोचने के लिए मजबूर कर देता है, कौन सा जिंदगी, अभावग्रस्त जिंदगी, है ना। चलिए आगे देखते हैं आपका प्रश्न 18 कह रहा है कि 15 पैसे है, देखिए 15 पैसे किसके पास है ना, 15 पैसे है, ये आपका 2018 में पूछा है ना। 15 पैसे किसके पास है, आइए हामिद के पास, आपका बी में सिमी के पास, आपका सी में है महमूद के पास, और आपका डी में है मोहसिन के पास। तो हम क्या पढ़ चुके थे, अभी क्या बताया आपको, हामिद के पास 3 पैसे थे, महमूद के पास 12 पैसे थे, और है ना ये क्या बोलते हैं, मोहसिन के पास जो है 15 पैसे थे। तो 15 पूछा है, तो आइए मोहसिन कहाँ है, आपका ऑप्शन डी में है आपका सही और राइट आंसर। मोहसिन के पास जो है 15 पैसे थे, है ना। हामिद के पास 2 थे और 3 थे, महमूद के पास 12 थे, है ना। चलिए आगे देखते हैं कि 19 प्रश्न करा है तुम डरना नहीं अम्मा, है ना, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना, है ना। कौन कह रहा है, हामिद कह रहा है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना, ये किसने कहा है। आइए देखते हैं, आपका महमूद कहा है, आपका बी में है मोहसिन कहा है, या फिर नूरे कहा है, या फिर डी में हामिद कहा है। तो किसने कहा था, अमीना जो है किसकी अम्मी थी, दादी थी, तो बोलेगा हामिद की, तो हामिद ही ने तो कहा होगा, है ना। तो आपका ऑप्शन डी सही और राइट आंसर है हामिद, है ना। चलिए आपका प्रश्न 20 कह रहा है मोहसिन के पास जो है कितने पैसे थे, देखिए फिर से पूछ लिया, मोहसिन के पास कितने पैसे थे, है ना। घुरा के उठला, देखिए यहाँ क्या पूछा था, 15 पैसे बस,
या क्या पूछा है, मोहसिन के पास कितने पैसे थे। 18 और जो है 21 में पूछा गया प्रश्न आपका है ना। चलिए, मोहसिन के पास 15 ए में है, बी में 10 है, सी में 8 है और डी में आपका 5 है ना। तो मोहसिन के पास जो है कितने पैसे थे, 15 पैसे थे, है ना। ऑप्शन ए आपका सही और राइट आंसर है। चलिए, आपको प्रश्न आपका 21 का रहा है, नूरे को किस खिलौने से प्रेम था। यह आपका 21 में पूछा है और आपका 23 में पूछा है। नूरे को किस खिलौने से प्रेम था, प्यार था, तो आप क्या बोलिएगा, क्या बोलिएगा, नूरे को जो है ना। क्या ये जो आपका प्रश्न आपका जो 21 है, क्या प्रश्न जो आपका 21 है, 21 तो कह रहा है नूरे को जो है किससे प्रेम था। तो आपका ए में है वकील, आपका बी में है सिपाही और आपका सी में है धोबिन, आपका डी में है साधु। तो नूरे को जो है किस खिलौने से प्रेम था, वकील से, है ना। जो है ना, ये आपका ऑप्शन ए सही और राइट आंसर है। चलिए, आपका 22 का प्रश्न, अमीना कौन थी। देखिए, अमीना कौन थी, है ना। क्या बोला, अमीना कौन थी, तो हामिद की दादी, है ना। या आपका ना क्या हामिद की दादी, या आपका है हामिद की अम्मी, या फिर हामिद की फूफी, या फिर हामिद की खाला। तो अमीना कौन थी, तो हामिद की जो है दादी थी, है ना। ये प्रश्न आपका 22 का जो है ऑप्शन ए सही और राइट आंसर है। या आपका 23 का रहा है, रमजान के दिन, रमजान के कितने दिनों बाद ईद आती है, अथवा ईदगाह पाठ में, है ना, ईद कितने रोज के बाद आई है। आपका और प्रश्न जो है 19 में पूछा है और आपका 20 में पूछा है, लगातार देखिए पूछ लिया है ना। चलिए, रमजान के कितने दिनों के बाद ईद आती है, अथवा ईदगाह पाठ में ईद कितने रोजों के बाद आते हैं। तो पता है आपको कि जो है 10 दिनों के बाद या फिर 20 दिनों के बाद, या आपका सी में है 30 दिनों के बाद, आपका डी में है ना 40 दिनों के बाद। तो आपको पता होगा कि महीना पूरने पर ही, है ना, जो है 30 दिनों के बाद ही क्या आता है, ईद आता है ना। तो ये आपका ऑप्शन सी जो है सही और राइट आंसर है, 30 दिनों के बाद जो है ईद आई है ना। चलिए, आगे देखते हैं। आपका प्रश्न 24 कह रहा है, ईदगाह शीर्षक पाठ में कौन अपनी कोठरी में जो है बैठी रो रही थी, है ना। ईदगाह शीर्षक पाठ में कौन अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी। आइए, आपका ऑप्शन ए में है मोहसिन की माँ, अमीना, महमूद की दादी, या फिर नूरे की माँ। तो आइए, ईदगाह शीर्षक पाठ में कौन अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी, तो क्या बोलिएगा आप, अमीना जो है बैठी रो रही थी, क्योंकि है ना इसके घर में जो है ईद जैसा त्यौहार में जो उसके घर में क्या दाना जो नहीं थे, इसके वजह से बिल्कुल निराश होकर के ये, है ना, हताश होकर के जो है अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी, काश मेरे पास भी रुपया होता, पैसा होता, तो हम भी जो है कुछ से कुछ खाते पीते और महमूद को, हामिद को जो है खुश करते, है ना। आइए, ये बढ़ के जो है अपने कोठरी में सोच रही थी, क्योंकि इसके पास जो है परिस्थिति बहुत ही कमजोर थी, हालात कमजोर थे, इसलिए अमीना कोठरी में बैठ के जो है रो रही थी, है ना। आगे देखते क्या कर रहा है आपका, ये आपका प्रश्न पूरा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आइए, आप देख लेते हैं क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है इसका। आइए देख लेते हैं क्या है। चलिए, चलिए, ये रहा आपका अभ्यास पाठ से जो है ना, क्या है, विषय निष्ठ प्रश्न, है ना। अन्य 2 नंबर की सवाल दिया आपका है ना। आज देखते हैं क्या कह रहा है सवाल आपका, जो पहला सवाल है। आइए, प्रश्न आपका ये कह रहा है कि ईद के दिन, देखिए काफी पूछा ये, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। देखिए पूछ लिया, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी, तो आपको बताना है ईद के दिन अमीना जो है, ईद के दिन, है ना, दिन भी अमीना इसलिए उदास थी, क्या इसलिए उदास थी, क्योंकि उसके घर में जो है एक भी दाना नहीं था, है ना। फिर हामिद अकेले कैसे जो है 3 कोस तक पैदल चलकर ईदगाह तक जाएगा। देखिए, दोस्त का जो है परेशानी थी, एक तो उनके घर में जो है दाना नहीं था, फिर ऊपर से क्या सोचती थी कि हामिद जो है 3 कोस जो है पैदल चल करके जो है ईदगाह कैसे जाएगा अकेला। ये दोनों जो है परेशानी जो है सोच कर जो है वो सोचती थी और रोती भी थी अपने कोठरी में बैठ करके, है ना। क्या करा, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी, तो क्या बोलिएगा, ईद के दिन जो है, ईद के दिन भी अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि उसके घर में एक भी जो है दाना नहीं था। फिर हामिद जो है अकेले 3 कोस जो है तक पैदल चलकर ईदगाह तक जाएगा, इसलिए अमीना है ना उदास थी। चलिए, आपका प्रश्न आपका दूसरा कह रहा है, हामिद मिठाइयाँ खिलौने के बदले चिमटा का चयन करता है, पसंद करता है, क्यों, है ना।
आइए देखते हैं आपका प्रश्न। सवाल कह रहा, जवाब कह रहा है उत्तर कि बचपन में, है ना, बचपन में यदि बच्चा अभावग्रस्त हो तो, यानी गरीबी की है जिंदगी गुजरे तो, है ना, वह वयस्क की तरह सोचने लगता है। हामिद ने सोचा मिठाइयों तो केवल जीभ में यानी जुबान में स्वाद लाता है, जो क्षण भर यानी कुछ ही समय के लिए है ना होता है। खिलौने भी जो है मिट्टी के बने हैं। क्या? खिलौने भी जो है किसके बने हैं? मिट्टी के बने हैं, जिस पर पानी पड़ते ही रंग उड़ जाएंगे, ठोकर जो है लगते ही टूट फूट जाएंगे, लेकिन चिमटा ना कभी टूटेगा ना फूटेगा। देखिए कितना गहराई से जो है सोचता है ना। चिमटा ना कभी टूटेगा ना फूटेगा, यह दादी को जो है काम आएगा। दादी को जो है रोटी सेकने के समय है ना अंगुलियां जो है नहीं जलेगी। ये बहुत उपयोगी है। यह सब बातें सोच कर जो है हामिद चिमटा ही पसंद करता है। हंस क्या बोला है? हामिद मिठाइयाँ या खिलौने के बदले चिमटा चयन करता है। क्यों? तो आपका उत्तर है, बचपन में यदि बच्चा अभावग्रस्त हो तो वयस्क की तरह सोचने लगता है। हामिद ने सोचा कि मिठाइयाँ तो केवल, है ना, केवल जीभ में स्वाद लाता है, जो क्षण भर के लिए यानी कुछ ही समय के लिए होता है। खिलौने भी मिट्टी के बने हैं, जिस पर पानी पड़ते ही रंग उड़ जाएंगे, ठोकर लगते ही टूट फूट जाएंगे, लेकिन चिमटा ना कभी टूटेगा ना फूटेगा, ये दादी को जो है काम आएगा। है ना, दादी को रोटी सेकने के समय उंगली नहीं जलेगी। ये बहुत उपयोगी है। ये सब बातें जो है सोचकर हामिद चिमटा ही पसंद करता है ना। चलिए, आपका प्रश्न आपका तीसरा कह रहा है कि मेला क्या मेला जाने से पहले जो है हामिद दादी से क्या कहता है? मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? आय उत्तर कह रहा है कि मेला जाने से पहले जो है हामिद दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। क्या कह रहा है? मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। है ना। चलिए, आपका प्रश्न आपका चौथा कह रहा है कि मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन सा विचार आए, वर्णन कीजिए, व्याख्या कीजिए। आइए देखते हैं। आपका उत्तर है कि मेला में चिमटा खरीदने से पहले जो है हामिद के मन में एक वयस्क की तरह विचार करने लगा। खिलौने सभी अच्छे हैं, किसे ले, है ना। हर एक खिलौने जो है 10 पैसे के हैं, दाम 2 पैसे है, सभी खिलौने भी नहीं होंगे। फिर मिट्टी के बने ये खिलौने है ना, यदि हाथ से छूट गया तो, है ना, चूर चूर हो जाएगा। क्या बोला है? चूर चूर हो जाएंगे, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएंगे। है ना। ऐसे खिलौने लेकर क्या क्या करेगा? जब वह लोहे की दुकान पर जाता है तो चिमटा देखते ही जो है वह, है ना, विचार करने लगता है, सोचने लगता है, दादी के पास जो है चिमटा नहीं है ना। तवे से रोटियां उतारते समय जो है उनके अंगुली जो है अंगुलियां जल जाती है। अगर चिमटा लेकर दादी के पास जाए तो दादी बहुत खुशी होगी, उनके जो है अंगुलियां अब नहीं जलेगी, खिलौने से व्यर्थ में जो है पैसे खराब हो जाएंगे। देखिए कितनी गहराई से जो है हम सोचता है ना। क्या? आए फिर देखते हैं एक बार। मेला में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन कीजिए। तो क्या बोला है? मेला में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में जो है एक वयस्क की तरह यानी बड़े आदमी की तरह जो है ना, विचार करने लगा। खिलौने सभी अच्छे हैं, किसे ले? हर एक खिलौने जो है दाम 2 पैसे है, सभी खिलौने भी नहीं होंगे। फिर मिट्टी के बने ये खिलौने यदि हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएंगे, पानी पड़ा तो सारा रंग, क्या बोला है, धुल जाएंगे। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? जब वह लोहे की दुकान पर जाता है तो चिमटा देखते ही वह, है ना, विचारने लगता है, दादी के पास चिमटा नहीं है ना। तवे से रोटियां उतारते समय उसके हाथ जो है उंगलियां जो है जल जाती है। अगर चिमटा लेकर दादी के पास जाए तो दादी बहुत खुशी होगी, उनके पास जो अंगुलियां अब नहीं जलेगी, खिलौने लेने से व्यर्थ में यानी बेकार में जो है पैसे खराब हो जाएंगे। ये थे इसका, है ना, उत्तर। है ना। चलिए आगे देखते हैं। आपका प्रश्न पांचवा कह रहा है कि हामिद ने चिमटे को जो है किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही, इस्तेमाल करने की बात कही।
आइए देखते हैं उत्तर आपका है कि हामिद जो है चिमटे को जो है बंदूक, है ना, फकीरों के चिमटे, मंजीरे तथा खिलौने को जान निकालने वाली हथियार के रूप में जो है उपयोग करने की बात कही, है ना। क्या कहा, हामिद चिमटे को जो है बंदूक यानी कंधे पर रखो तो बंदूक हो जाएगा, है ना। क्या बोला है, क्या ये, है ना, फकीरों के जो है चिमटे, मंजीरे तथा खिलौने को जो है ना, जान निकालने वाला जो है हथियार के रूप में जो है उपयोग की बात कही, है ना। चलिए आपका प्रश्न आपका छठा कह रहा है कि ईदगाह कहानी जो है आपको कैसी लगती है ना, इसकी मुख्य विशेषताएं बताएं, है ना। चलिए आइए देखते हैं, है ना। आपका उत्तर है ईदगाह कहानी हमें अत्यंत रोचक लगी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पसंदीदा लगी, है ना। रोचक क्या माने क्या होता है, पसंदीदा समान, है ना। अत्यंत माने बहुत ही ज्यादा। इसकी मुख्य विशेषताएं है, आइए क्या है। पहला जो आपका है नंबर 1, कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है ना। दूसरा आपका नंबर है अभावग्रस्त बच्चे वयस्क की तरह सोचता है। उसके बाद तीसरा है चुनौतियां बच्चे को जो है परिपक्व बनाती है, आपको लिख देना है। आपका चौथा कह रहा है कहानी मुहावरे के द्वारा रोचक बनाया गया है। उसके बाद आपका पांचवा है कहानी में जो है जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। 6 में है कहानी, है ना, सुखांत है इत्यादि। देखिए ये इसका जो है क्या है, मुख्य जो है विशेषता है, आपको लिख देना है ना। 2 3 4 5 6 आपको लिख देना है, जो आप मुख्य जो इसका विशेषता है ना, लिख दीजिएगा। आइए और देखते हैं कि नहीं। आइए प्रश्न आपका सातवां भी कह रहा है कि चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जागा, है ना। आइए देखते हैं, ये रहा आपका आखिरी प्रश्न है आपका। चिमटा देखकर अमीना के मन में जो है दो प्रकार के भाव जागे, है ना। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक तो जो है लड़का कितना बेसमझ है, ना कुछ खाया ना पिया और ना कोई खिलौने का क्या खेलने का खिलौना लाया, ये चिमटा क्यों ले आया। लेकिन जब हामिद ने, है ना, कहा तुम्हारी अंगुलियां तवे से जलती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया, तो दादी के जो है भाव बदल गए, यानी मन उसके जो है खुश हो गए कि देखिए कुछ खाया ना पिया, मैं इसको 3 ही पैसे दिए थे खाने के लिए, है ना। लेकिन देखिए वो मेरे लिए क्या लाया, चिमटा लाया। खुद तो भूखा रहा लेकिन मेरे लिए क्या लाया, चिमटा लाया, है ना। दादी के मन में जो है खुश हो गए थे, है ना। क्या, कैसा भाव जागा था, तो खुश होने का भाव जागा। उसके बाद दूसरा जो भाव क्या है, दूसरे भाव में जो है दादी सोच हामिद में कितना त्याग, यानी क्या बोला है, सद्भाव और विवेक है ना। बच्चे को मिठाई खाते देखकर जो है ना, अवश्य ललचाया होगा, देख सोच रही है ना, ललचाया होगा। लेकिन बुढ़िया दीदी का ख्याल बना रहा, है ना। देखिए कि 3 ही पैसे इसको दिए थे हम कुछ खाने के लिए, लेकिन देखिए कुछ खाया ना पिया, है ना। दूसरे को देखकर क्या किया, मन ने उसका ललचाया, फिर भी क्या किया, वो कुछ नहीं खाया, है ना, क्योंकि वो अपने दादी के लिए क्या लाया, चिमटा लाया। ये दो भाव जो इसके लिए मन में जो है जागा, है ना। और आपको पूछे चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जागा, तो आपको 2 बग देना है ना। लड़का कितना बेसमझ, ना कुछ खाया ना पिया और ना कोई खिलौने का खिलौना लाया, खेलने का खिलौना लाया, ये चिमटा क्यों ले आया। लेकिन जब हामिद ने कहा तुम्हारी अंगुलियां तवे से जल जाती थी इसलिए इसे लिया, तो दादी के भाव बदल गए। दूसरा आपका है दूसरे भाव में दादी सोची हामिद में कितना त्याग, है ना, सद क्या है, सब दाव और विवेक है। बच्चे को जो है ना, बच्चे को जो है मिठाई खाते देखते अवश्य जो है जरूर ललचाया होगा, लेकिन बुढ़िया जो है दादी का ख्याल बना रहा। यह आपका आखिरी प्रश्न है, बहुत ही आसान तरीके से प्रश्न आपका बिल्कुल आसान है, इसे आप याद कर लेंगे, अच्छे से नोट कर लेंगे और बढ़िया से जो है पढ़ लेंगे, है ना। चलिए अगर वीडियोस पर जो है पहली बार आए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर बेल वाले आइकन को जो है प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि आने वाली वीडियोस जो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और यहाँ कह रहा है बिहार मैट्रिक और हिंदी है, उर्दू न हिंदी की जो है बेहतरीन तैयारी के लिए आज ही MS ऑनलाइन क्लासेस पर जो है जुड़े और मुकम्मल नोट्स के लिए जो आज ही नीचे दिए गए नंबर पर जो है राब्ता करें, कॉन्टेक्ट करें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो फ्री में जो है इसको दे दिया जाएगा, सिर्फ आप जो है इसको व्हाट्सएप में जो है आप कॉन्टेक्ट करना है ना, बोलना है। चलिए फिर इसे ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए।